साथियों, बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव श्रीमान मनोज वाडनेकर साहब यहाँ उपस्थित हैं और श्रीमान अनिल ठाकुर साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर आपको बहुत नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ भोपाल में। और आपके जो कार्य है और जो संगठन के प्रति आपकी समर्पण भावना है उसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, अभी ऐतिहासिक समझौता दस्तखत हुए बैंक यूनियन और IBA भारत सरकार के जो प्रतिनिधि के तौर पर, आप उस समय साइनिंग मोमेंट पर थे। मैं जानना चाहूँगा आपका अनुभव उस समय कैसा था, हमारे तमाम साथियों को कैसे अपने एहसास को किस तरह से बता पाएंगे। नमस्कार साथियों, दिस वेज रिवीजन 9th जो जॉइंट नोट है हमारा IBA के साथ में, इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट एक्चुअली, क्योंकि ये पहला ये समझौता है अब तक का 9 जो जॉइंट नोट हुए उसमें से, ये बिना कोई स्ट्राइक के, बिना कुछ विदिन 6 मंथ्स आफ्टर सबमिशन ऑफ द और एजेंडा मैनेजमेंट ने कर दिया। उसमें बहुत से पॉजिटिवनेस है, जो बहुत से फैसिलिटी जो हम स्टाफ के दिलवाना चाहते थे, अदर देन एक 5 डे बैंकिंग का भी उसमें क्लॉज है। वो आशा करते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें भी हम कामयाब हुए। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए नए जनरेशन जो ऑफिसर्स है, आज के जो स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ स्टाफ कमी से, वो एक कमी उसमें रहेगी, तो वो भी गवर्नमेंट से शायद जल्दी उसका नोटिस आने की कोशिश करेंगे। जो भी फैसिलिटी है बैंक का प्रोग्रेस होते रहे, आगे चल के हम पूरा हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके लिए हम पूरा उसके पैमाने पे जो इंडिया का इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, वो हमको उसको आगे ऊंचाई तक लेके जाना है, ताकि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है छोटे छोटे लोगों तक समाज के उसमें पहुंचा पाए। उसमें पूरा ऑफिसर्स की तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इसलिए मैं एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से DFS का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इंटरेस्ट लिया, जो उन्होंने पॉजिटिवनेस दिखाए IBA चेयरमैन और ऑफिसर का, जो विदिन 6 मंथ में, दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, एक शॉर्टेस्ट पीरियड में एक अच्छा सा समझौता जो कि 70% दिया गया है, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मनोज सर। मैं पूछना चाहूँगा, भारत विकासशील से विकसित की ओर जाने के लिए एक संकल्प यात्रा के तौर पर निकला है कि 2027 में 3rd बड़ी इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक जो संकल्प यात्रा सरकार की ओर से निकला है, उसमें बैंकर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और जो बैंक में काम कर रहे साथियों के लिए जो संगठन है हमारा, जो ये संगठन है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे इंडिया में, उसको मजबूती करने के लिए आप कैसा संदेश देना चाहेंगे हमारे साथियों? पहले तो जो बैंकिंग इकोनॉमी जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं आशा है मेरे को क्या जो पब्लिक सेक्टर बैंक एक ऊंचाई पे, पब्लिक सेक्टर बैंक जो भारत के इकोनॉमी के एक ऊंचाई पे लेके जाएंगी, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और मेरे जब साथी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते, नो डाउट आजकल बहुत ही स्टाफ शॉर्टेज सब जगह चल रहा है, उसमें से हम मैनेजमेंट के पीछे, मैनेजमेंट की कोशिश जारी है क्या हो सके उतना स्टाफ जहाँ मैक्सिमम दिला पाए बैंक, ताकि पब्लिक को प्रॉपर सर्विस दे पाए, कस्टमर सर्विस हम बढ़ा पाए। एक डिजिटल की तरफ से हम जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही उम्दा कदम है गवर्नमेंट का भी और बैंकिंग इंडस्ट्री का है, और हम आशा करते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो अंडरटेकिंग है वो उनका कामयाब हो पाए उसमें। सर, बैंकर्स का ज्ञान, स्वास्थ्य और सामाजिक और जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए जो समर्पण भाव है, इनके समदृश्य में देखते हुए अभी वर्क और जो लाइफ है उसमें एक बैलेंस के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपके संगठन के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है, जिसके हमारे साथी प्रशंसा करते हैं कि किस तरह से आपको एक वर्क में कैसे काम करना है घर में। तो इस दिशा में यूनियन का कोई स्पेशल कदम उठाया जा रहा है या इस स्पेशल कदम है? बार बार नया जनरेशन जो हमारे बैंकर्स है पर्टिकुलर, उनको बार बार बोलते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन करके हम फैमिली की तरफ से काम करें। अगर आपको कोई दिक्कत है हमसे डिस्कस कीजिए, करें, हम मैनेजमेंट से बात करके उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे। और वर्क लाइफ बैलेंस आज के जित में जो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बार बार ये कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा होगा क्या सम फॉरेन कंट्रीज 4 डेज़ बैंकिंग का स्ट्रक्चर लेके आए, 4 डेज़ वर्क का स्ट्रक्चर लेके आए, वो हम 5 डे बैंकिंग का इसके लिए मांगते हैं करके जो भी स्ट्रेस है, जो काम है, ताकि लोगों को एक फ्रेश माहौल में काम कर पाए 5 डे बैंकिंग के बारे में, इसलिए हम जोर डाल रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा पूरा स्टाफ का सहयोग पूरा गवर्नमेंट के साथ में और बैंकर के साथ में, हमारे मैनेजमेंट के साथ में रहेगा। तो संगठन से समृद्धि को अच्छे उत्पादकता के लिए प्रयास, और उसके लिए जो सार्थक हम लोग ये संगोष्ठी रखी गई है आज, उसके दिशा में काम करने का ये एहसास जो है मायने रखता है। अनिल ठाकुर साहब यहाँ उपस्थित हैं। ठाकुर साहब, आपका अभिनंदन है। मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि 5 बड़ी चीज़ें जो इस समझौते में आई हमारे साथियों के लिए थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। 5 बड़ी चीज़। फर्स्ट थिंग, जो समझौता हुआ हिस्टोरिकल जो बोल दिया, हमारे विदाउट एनी अपना स्ट्राइक कॉल ये समझौता फास्ट हो गया। एक समझौता में 12,500 करोड़ का लोड फैक्टर था,
तो 12 उसमें से मेनली हमारा जो बेसिक है 3% जो आ गया तो बेसिक के लिए आ गया, तो बेसिक तो हमारा बढ़ गया। बेसिक का एक बैंक में एक है, ऐसा ही है, एक बाइपार्टाइट है, यहाँ डायरेक्टली दोनों से बीच में दोनों के यानी IBA जो बैंकिंग की बैंकर्स की संगठन है और यूनियन की संगठन है, उनके साथ डायरेक्टली होता है। ये दूसरा एक है, ये बाइपार्टाइट के साथ ये बेसिक जो बढ़ गया है, ये बेसिक के साथ जो अलाउंस है वो भी लिंक होते हैं। जब बेसिक बढ़ गया तो अलाउंस भी साथ के साथ बढ़ जाते हैं, और इसका एक DA फैक्टर है, DA भी बढ़ते जब यहाँ बैंकर्स में दो तरफ DA, बैंकर्स को बेसिक बढ़ता है तो DA बढ़ता है, और DA जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके साथ भी DA बढ़ता है, तो इनके बैंकर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। और ऑफिसर्स के मैक्सिमम अगर जब बेसिक बढ़ता है तो उसके से अलाउंस बढ़ जाते हैं तो नेचुरली सैलरी बढ़ जाए। तो उससे एक लेडीज़ के लिए एक 1 डे लीव आ गई है जो विदाउट मेडिकल लीव, विदाउट मेडिकल लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है, इसलिए मंथली एक बार वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगी। दूसरी कैजुअल लीव आ गई है, वो 4 बार जो हाफ डे जो आज तक नहीं थे वो 4 बार कैजुअल लीव बैंकर्स ले सकते हैं। उसके साथ अलाउंस तो बढ़ गए हैं, वेरियस टाइप्स के अलाउंस बढ़ गए, लर्निंग अलाउंस बढ़ गया, और एक CIB के लिए इंक्रीमेंट आ गया। जो पहले एक ही इंक्रीमेंट ऑफिसर को था वो अभी 2 हो गई, और जिसके ऑलरेडी CIB किया है उनको ले PQP आ जाएगा, 3rd PQP। दैट इज़ अ वेरी मच इंक्रीज टू द बैंकर्स। सैलरी मैक्सिमम बेसिक जो हुआ है वो GM का जो 1,79,000 तक पहुंच गया है। तो बैंकर्स में अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हम प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कुछ हम अभी सैलरी बढ़ा के बैंकर्स को बहुत, उनके पास स्ट्रेस तो है, लोड है, स्टाफ शॉर्टेज है, फिर भी कुछ तरह उसके हम हाइक देने की कोशिश की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं है, एक सूचना आ गई है, लीव बैंक हो गया, और बैंकर्स बैंक में 255 डेज, जो पहले 240 डेज एनकैशमेंट था वो अभी 255 डेज का आ गया, तो सेल कर सकते, रिटायरीज को फ़ायदा हो जाएगा। और तो एक लीव बैंक, एक नई कंसेप्ट आ गई है लीव बैंक, जिसमें जो साथी अपने समझो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, नए बैंकर्स है उसके पास लीव नहीं रहेगा, तो किसके पास जो लीव है वो लीव बैंक में देते हैं, वो लीव बैंक से उसको मिल जाएगा। वो बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आज बहुमूल्य जानकारी मिली। और ये जो हमारे साथी आज पधारे हैं यहाँ पर, पूरे इंडिया में जो हमारे संगठन को प्रतिनिधित्व करते हैं, सीधी जानकारी आपको दिए, इससे हमारे साथियों का हौसला अफजाई होगा, और वो जो कार्य कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, उसको बेहतरीन बनाने में उनकी आत्मानुभूति होगी, उनकी भागीदारिता और बढ़ेगी, और रुझान होगा, और परिवार के साथ स्वस्थ तरीके से और बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। मार्गदर्शन देने के लिए, हमें बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अभी हमारे बीच हैं युवा जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स जो फेडरेशन के जो महासचिव श्रीमान अमरीश नंदा साहब हैं, और इनकी स्पीच मैंने सुनी, बहुत ही ऊर्जावान है, और उन्होंने जो नए साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ज़रा MP के संगठन के कुछ कार्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे हमारे साथी। सर, MP में हमारा संगठन पूरी तरह से जो है मेजॉरिटी में है, और हम जो है 9 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यहाँ से करते हैं। सभी 9 क्षेत्रों में हमारा जो है संगठन हर जगह पे मेजॉरिटी में है। जब तक वो जो है जुड़ेंगे नहीं, जब तक वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, यूनियन मीटिंग मतलब होती है हमारे आपके हित की बात, अपडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर में क्या अपडेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना है। जब हमारे साथी जुड़ेंगे तो उनको जानकारी होगी, और आज की डेट में जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज इतना पड़ा हुआ है, जो है नए साथियों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और उनको जो है डे टू डे अपडेट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, साथ ही साथ जो है इकोनॉमी को ड्राइव कर सकें। बहुत बढ़िया अमरीश जी, आपके कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में जो ऑफिसर संगठन है वो मीटिंग करते रहते हैं। मुझे भी कई बार ऐसे मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। निश्चित तौर से ऐसे मीटिंग्स में हमें आना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा अपडेशन होता है, एक नॉलेज मिलता है, और साथ ही साथ संगठन की मजबूती के साथ साथ अपने अंदर एक ऊर्जा मिलती है, जिसका आने वाले दिनों में कार्य के रूप में, और जिस उद्योग जगत में हम काम करते हैं उसमें हमको जो है प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से एक स्वस्थ तरीके से काम करें, मार्गदर्शी तरीके से काम करें, समावेशी प्रेरणा के साथ काम करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की बैठक थी, जिसमें देश के विभिन्न जगहों से हमारे रिटायरीज जो पेंशनर हैं वो आए हुए थे, साथ ही साथ जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी आए थे संगठन में। तो इसमें ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायरीज जो ऑफिसर्स हैं फेडरेशन का यहाँ बैठक था भोपाल में, और इसमें हम लोग विभिन्न साथियों से उनके बहुमूल्य विचार जानने की कोशिश किए। आशा करता हूँ कि इन विचारों को आप सुने होंगे, और जो है आप उनका लाभ मिले होंगे, जानकारी आपको मिली होगी।
आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।